जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आया था ना, बहुत रोया था। एक ही दिन में मुझे क्लियर हो गया था कि यार खुद को मुझे एक चांस देना है। और फॉर्चुनेटली मेरा डिसीजन सही रहा। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जो ड्रॉप करके भी आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाए। और मैंने देखा कि बच्चे कहां कहां फॉल्टर करते हैं, कहां कहां गलती करते हैं, और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनका बेस बहुत खराब होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ड्रॉप करके आईआईटी की तैयारी करूंगा। मुझे लगता था पहले ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आया था ना, बहुत रोया था। लेकिन फिर एक ही दिन में मुझे क्लियर हो गया था कि यार खुद को मुझे एक चांस देना है। अगर मैंने ये चांस खुद को नहीं दिया तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि काश मैं तैयारी कर लेता। और फॉर्चुनेटली मेरा डिसीजन सही रहा। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जो ड्रॉप करके भी आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट होने के बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इतने साल 12th के बैचेस के साथ साथ बहुत सारे ड्रॉपर बैचेस भी लिए। और मैंने देखा कि बच्चे कहाँ कहाँ फॉल्टर करते हैं, कहाँ कहाँ गलती करते हैं, और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनका बेस बहुत खराब होता है और फिर भी वो आईआईटी में पहुंच जाते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस का बच्चों रस जो है वो आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि सर बेसिक्स कमजोर है, कैसे इंप्रूवमेंट होगा, सर इतने कम समय में सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा, सर एडवांस लेवल तक कैसे क्लियर होगा, सब कुछ मैनेज कैसे होगा, रूटीन क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस का सही मटेरियल क्या है। अरे भाई, सारे सवालों के जवाब मिलने वाले। तो आराम से शांति से बैठ जाना और फुल जोश में लाइक कर देना, क्योंकि सारे जो डर है ना आज आपके खत्म होने वाले हैं और आपका जो 2.0 वर्जन है वो निकलने वाला है। तो फुल जोश में लाइक कर दो। और कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, जैसे ही हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, भगवान के नाम से स्टार्ट करते हैं बच्चों। राधे राधे। आप सभी भी प्रभु का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि वही हमें शक्ति देने वाले हैं। उन्हीं की एनर्जी से हम लोग, अब जो हमारे पास समय है टिल फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी जनवरी एंड में हमारा मोस्ट प्रोबेबली पहला अटेम्प्ट होगा, तब तक हमें ताकत लगानी है, पहले अटेम्प्ट को फोड़ना है, साथ में एडवांस्ड को भी मैनेज करना है, और फिर फाइनली जे एडवांस 2025 को भी अच्छा करना है। देखिए बच्चों, एडवांस्ड में जब हमें अच्छा करना होता है तो आप सभी को ये फैक्ट पता होना चाहिए कि जे एडवांस्ड में क्वालिटी का फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। जे एडवांस में 40 से 50% मार्क्स पे भी हम अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या हमें पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग करना होता है? नहीं। अगर आप 60 to 70% पेपर को भी ठीक से अटेम्प्ट कराओ अच्छी एक्यूरेसी से, तो भी भाई आईआईटी में अच्छी रैंक आ सकती है। सिलेक्शन तो 30% पे भी हो जाता है, और अगर आपकी कैटेगरी डिफरेंट है तब तो और कम परसेंटेज पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो बात आती है अब करना क्या है भाई, कैसे होगा? तो देखिए बच्चा, सबसे पहले जो बिगेस्ट फियर्स है उसको अंदर से निकाल। मेरे अंदर भी सबसे बड़ा डर उस समय यही था कि यार अगले साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगले साल अच्छी रैंक नहीं आई तो। जब मैं डीप में गया मैंने देखा यार ये जो रीजन है ना ये इलॉजिकल है। क्योंकि अगर मैं एफर्ट करूंगा और अगर मैं सही डायरेक्शन में एफर्ट करूंगा तो वर्क डन होता है। ये फिजिक्स का लॉ है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन ऑलवेज गिव रिजल्ट। तो ये दिमाग से निकाल दे तू कि तेरा लक उस दिन खराब हो जाएगा, बाद में तेरे को लूज मोशन हो जाएंगे, ये हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होने वाला, मस्त रहे, ठीक है। और एक बात कही जाती है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आप में जो ब्रेव हैं, जो ज्यादा डरते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो मस्त रहते हैं, सब कुछ करके दिखाते हैं। तो ये जो डर है कि कहीं एक साल का लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तू मेहनत करेगा तो आज जो तेरा लेवल है उस लेवल से तो तू आगे ही बढ़ेगा ना, पीछे थोड़ी जाएगा। बस मेहनत के साथ सही डायरेक्शन में जाना है। जो गलतियां तूने 11वीं 12वीं में की हैं वो गलतियां अब तेरे को 13वीं में यानी ड्रॉपर में नहीं करनी है, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दे इस चीज को, तो डर को भगा दे। अब ये डर कब भागेगा? जब तेरे को डायरेक्शन सही मिल जाएगी, जब तू आगे बढ़ेगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। शुरू में डर होता है, लेकिन एक बार हम आगे बढ़ते हैं सब सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कैसे कैसे करना है, कैसे होगा सब, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा। तो मैं एक एक सवालों के आपके जवाब देता रहूंगा। देखिए टाइमली सिलेबस कंप्लीशन हो जाता है, ठीक है। उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ड्रॉपर्स के लिए यही होता है कि सर जनवरी में एग्जाम है, अप्रैल मिड आ चुका है हमारे पास, तो इतने कम समय में सिलेबस को हम कैसे करेंगे। देखो पहली चीज तो अपना गोल जो है ना वो जेईई एडवांस्ड है, और जेईई एडवांस्ड के लिए अभी हमारे पास 1 साल से भी अधिक समय है। तो पूरा गोल तो हमारा तब तक का है, यानी अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हम जेईई मेन में भी अच्छा कर लेते हैं और साथ में एडवांस्ड का कुछ पोर्शन अच्छा कर लेते हैं तो काम अपना हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? और एडवांस्ड के लिए मैंने बोला ना 70%
80%, 70 to 80% सिलेबस को भी ठीक से कर लोगे तो काम हो जाता है। अब बात आती है फिर कैसे करें, कैसे मैनेज होगा। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ओवरऑल 12 घंटे का पावर रूटीन आपको फॉलो करना है, 12 आवर्स पावर रूटीन, जिसके अंदर सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्रभु से कनेक्टेड रहना, और उसके अलावा जो मैं बता रहा हूं 4 से 5 घंटे लेक्चर्स में लगाना है ना। 4 से 5 घंटे लेक्चर्स। अब कई बच्चे सोच रहे हो सर मेरे तो 8 घंटे लेक्चर में चले जाते हैं, मैं बताऊंगा वो क्यों जाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स में 4 से 5 घंटे ज्यादा नहीं जाने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 घंटे सेल्फ स्टडी, प्योर सेल्फ स्टडी। इस 8 घंटे में लगभग 6 घंटे के आसपास आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और बाकी 2 से 3 घंटे में रिवीजन और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। ये अगर 12-13 घंटे आप लगा देते हो एवरी सिंगल डे तो काम हो जाएगा। आइए देखते हैं अब थोड़ा डिटेल में टाइमली सिलेबस कंप्लीशन में। देखो जनवरी फर्स्ट वीक तक भी अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो काम हो जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक इज फाइन। अब उसमें एक चीज का अपने को ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे थ्योरी हमें स्मार्टली कवर करनी है। स्मार्टली थ्योरी कवर करने का मतलब ये है कि अभी तक हो सकता है आपने जैसी भी तैयारी करी है, लेकिन कुछ चैप्टर तो ऐसे रहे होंगे ना जो आपको जेईई मेन लेवल तक के आते हैं। अगर वो चैप्टर आपको जेईई मेन लेवल के ऑलरेडी आते हैं तो भैया उसकी थ्योरी दोबारा से करने की काहे जरूरत है, क्यों दोबारा से उसमें अपना माथा मारोगे। तो ज्यादातर ड्रॉपर्स ये कॉमन गलती करते हैं, वही चीज जो पहले ठीक से कर रखी है उसी को बार बार उसी को पढ़ रहे हैं। तो वो पोर्शन ध्यान रखिए। मान लीजिए ऐसा 30% पोर्शन है, 40% है, 20% जो आपने पहले से बढ़िया से कर रखा है, पहले से ही ऐसा कर रखा है कि जेईई मेन के सवाल हो जाते हैं, तो भाई उन चैप्टर्स को एडवांस लेवल पे करना है। उसमें थ्योरी में बार बार बेसिक चीजों में समय मत लगाइए, वही सवाल बार बार मत करिए जो आपने 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में किए हुए थे। इसमें मजा क्या होगा, फिर स्मार्टनेस में मजा ये आएगा कि आपका समय बच जाएगा बहुत ज्यादा। आपको वो लेक्चर्स देखने ही नहीं, वो लेक्चर्स करने ही नहीं जो तुम्हें ऑलरेडी अच्छे से आते हैं। तो ड्रॉपर्स को स्मार्टली चलना पड़ता है। बात समझ में आई? हाँ, जिसके बेसिक कमजोर है उसको बेसिक सारा करना पड़ेगा, ठीक है। इससे तुम्हारा समय बच जाएगा और तुम्हें फिर पूरा सिलेबस ऐसा करना ही नहीं, जो आता है उसको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, और जो बाकी पोर्शन है उसी को बेसिक से कवर करना है। अगली एक बहुत बड़ी बात ड्रॉपर्स की माइंडसेट में जो कमी रहती है वो ये रहती है कि उनने जो चैप्टर किया होता है ना उसकी थ्योरी दिमाग में रहती है, तो बहुत सारा कचरा भी दिमाग में रहता है। यानी कुछ चैप्टर खराब हो रखे हैं हमारे और हमें गलत समझ में आ रखे हैं, हमारे कंसेप्ट ही खराब है। तो हमें जब कोई नया टीचर पढ़ाता है इन ड्रॉप ईयर, हमें क्या लगता है, हम उसको दोबारा से पुराने तरीके से देखते हैं। तो दिमाग से पुराना परसेप्शन निकाल के फ्रेश अप्रोच से पढ़ना है, तभी जाके तेरे बेसिक इंप्रूव होंगे, तभी जाके तेरा चैप्टर सही होगा जो तेरा कमजोर रह चुका है 11वीं 12वीं में। तो एक फ्रेश अप्रोच से पढ़ना जब भी नए टीचर से पढ़े, ठीक है। उस पर मिसट्रस्ट मत करना, सही तरीके से समझना, सारा काम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा आप सबके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं योद्धा बैच। 15 अप्रैल याद रखिएगा, 15 अप्रैल को सारी डिटेल इस बैच की आपके लिए आने वाली है और उसमें हम टाइमली आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ये एकमात्र बैच ऐसा है जिसमें टाइमली सिलेबस कंप्लीट असल में होता है और बहुत सारे लेक्चर्स भी एक दिन में नहीं होते, सबसे बड़ी बात। अब बात आती है डीपीपी पीवाईक्यू। भाई जेईई मेन के लिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, इवन एडवांस्ड के लिए भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है भाई बहुत है आज के टाइम में। आज के टाइम में मटेरियल का अंबार लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेक्चर किए ढंग से क्लासेस करनी है। जो भी क्लासेस ढंग से करी उनके नोट्स बनाए, साथ साथ नोट्स बनाने के साथ साथ आपको साथ में जो डीपीपी मिलेगी घर के लिए प्रैक्टिस के लिए वो करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, बहुत है। आपके पास इतना समय नहीं है कि बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पकड़ ली, मॉड्यूल पकड़ लिए, बड़े बड़े मॉड्यूल कोचिंग के। अरे भाई आज के समय के लिए वो नहीं बने। पहले ड्रॉपर के लिए समय ज्यादा होता था, जेईई मेन जनवरी में नहीं होता था, तब पूरी सारी एक्सरसाइज पूरी शीट्स करनी पॉसिबल थी। दिक्कत यह है कि आज के टाइम भी कोचिंग सिस्टम्स में वही पुराना चल रहा है, पुरानी एक्सरसाइजेज, शीट्स, मॉड्यूल्स। लेकिन बच्चों के साथ, ज्यादातर बच्चों के साथ जो स्टेज पे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं बेटा तुम्हारे लिए वो सिस्टम नहीं है। तुम्हें वो पूरा एक्सरसाइज, पूरा मॉड्यूल नहीं कर पाओगे तुम सिर्फ उसके साथ, लेक्चर के साथ डीपीपी कर सकते हो और पीवाईक्यूज कर सकते हो, दैट्स इट। या मॉड्यूल में से भी पीवाईक्यूज कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अगली चीज ध्यान रखनी है, जल्दी से डाउट्स पे नहीं जाना है। जैसे आजकल क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि बैचेस के अंदर वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं और डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिलती है ना। सब जगह नहीं मिलती, लेकिन
ज़्यादातर जगह, मतलब अच्छी जगह तो मिलती है डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। तो बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ही अच्छा सवाल आता है उस पर फैल जाते हैं और सोचते हैं यार वीडियो सोल्यूशन देख लेता हूँ, या गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, या ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। अरे भाई, बुद्धि इससे डेवलप नहीं होगी और आपका जो रैंक है वो नीचे रह जाएगा। अगर आप मुझसे जानना चाहते हो कि अच्छे रैंकर्स में और पीछे रहने वालों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो वो यही है। जो अच्छा बच्चा होता है वो क्या करता है, वो अच्छा इसीलिए होता है, उसकी बुद्धि अच्छी इसीलिए होती है क्योंकि वो सवालों पे, अच्छे सवालों पे समय लगाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिन सवालों में आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है उनमें समय लगाओ, तभी आपका भेजा दिमाग जो है डेवलप होगा और तभी आप रियल मॉक टेस्ट में परफॉर्म कर पाओगे। इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, ऐसे बैच को कतई ज्वाइन मत करना जहां पे सिलेबस कंप्लीशन जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले नहीं हो पा रहा। ऐसे बैच को बिल्कुल ज्वाइन मत करना। इसलिए प्लानर पहले देख लेना कि आपका प्लानर क्या है। कई सारे टीचर एडवाइस करते हैं कि नहीं, तुम अप्रैल अटेम्प्ट के बेसिस पे तैयारी करोगे तो ध्यान से आराम से तैयारी हो जाएगी, फिर तो आपका जनवरी अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। और नॉर्मली उनका कोर्स जो होता है ना, खुद का बैच जो होता है, वो इस तरह से डिजाइंड ही नहीं होता है कि वो जनवरी से पहले कोर्स को ठीक से कंप्लीट कर पाए। उनके दिमाग में होता है कि ढंग से कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो सकता जनवरी अटेम्प्ट से पहले। हो सकता है भाई, अगर ढंग से मेथडोलॉजी पढ़ाने की तरीका सही हो, ऑनलाइन के हिसाब से ढंग से पढ़ाया जाए, बुलजाई मेथडोलॉजी यूज की जाए तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि किसी भी बैच को ज्वाइन करने से पहले ये जरूर देख लीजिए कि भाई कोर्स कंप्लीशन कब तक हो रहा है और कितने लेक्चर्स हो रहे हैं पर डे। बहुत जगह क्या होता है, नहीं तो एक एक दिन में भैया 5-5 क्लासेस भी लग जाती हैं और फिर ड्रॉपर का कोर्स कंप्लीट नहीं होता, इतना भगा देते हैं लास्ट में और शुरू में स्लो चला देते हैं। समझ रही है बात? तो ये जो ड्रॉपर्स के लिए प्लानिंग है, ये ज्यादातर जगह इतनी गड़बड़ होती है कि बच्चे को एंड में समझ में आता है कि हमारे साथ तो कुछ गड़बड़ हो गई है। ये पूछ लेना अपने सीनियर्स से, ज्यादातर जगह ये इशू आता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना किसी भी बैच को ज्वाइन करने से पहले। अब बात आ जाती है एडवांस लेवल कैसे होगा सर, एडवांस्ड को नहीं करेंगे क्या, पहले जेईई मेन कर लेते हैं और फिर एडवांस कर लेते हैं। देखो इसमें बड़ा मैं आपको बैलेंस्ड वे बताता हूँ। देखो एडवांस्ड में ना मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, लेकिन अगर अभी से आप प्रैक्टिस कभी एडवांस्ड की नहीं करोगे तो सडनली भी लास्ट जनवरी के बाद भी 3-4 महीने में ठीक टाइम होता है, लेकिन अभी से अगर एडवांस लेवल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो सही रहेगा। तो अगर समय मिले, जब भी समय मिले, तो एडवांस्ड के जो बेसलाइन चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स की एडवांस लेवल के जो पीवाईक्यूज हैं वो हमें करने चाहिए। हाँ, जिस बच्चे का जितना सिलेबस अच्छा कंप्लीट होता जा रहा है, उसके पास समय ज्यादा है, तो वो बाकी चैप्टर्स के भी एडवांस्ड के पीवाईक्यूज कर सकता है। लेकिन ऐसा मत करना कि पहले सिर्फ प्योर जेईई मेन कर रहे हो, एडवांस्ड बिल्कुल ही नहीं छू रहे हो। अगर तुम्हारा मेन एम आईआईटी में जाना है तो समझ रहे हो ना क्या करना है, ठीक है। तो अगर आईआईटी में जाना मेन एम है तो पहले भाई थोड़ा सा करना जरूरी है और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, दैट वुड बी गुड इनफ। तो एडवांस्ड भी साथ साथ में मैनेज हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब बात आती है रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करें। भाई सबसे बड़ी बात, रिवीजन के लिए टाइम निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, अरे सर ड्रॉप ईयर में तो टाइम ही नहीं निकलेगा। भाई तू अगर रिवाइज नहीं करेगा ना तो तेरे को लगेगा कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन पिछला भूलता जाएगा। तो रिवीजन करनी है तेरे को, ठीक है। मुहूर्त निकालना है इसका। रोज जो मैंने बोला ना 8 आवर्स के आसपास सेल्फ स्टडी है, तो उसमें 2 से 3 घंटे रिवीजन कर। और रिवीजन में याद रखना, सिर्फ नोट्स नहीं देखने, प्रैक्टिस इज द वे। नोट्स को फास्ट रीडिंग कर और उसके बाद प्रैक्टिस कर, जम के प्रैक्टिस करेगा तो रिवीजन हो जाएगी। तो रिवीजन मस्ट बी डन थ्रू प्रैक्टिस। अब बात आती है भाई प्रैक्टिस कहां से करेगा, प्रैक्टिस का सबसे अच्छा रिसोर्स कौन सा है। मैंने पहले ही बता दिया है, ज्यादा तामझाम इकट्ठा करने की आवश्यकता है ही नहीं। एनटीए ने टेस्ट सीरीज की तरह इतने सारे पेपर, इतनी सारी शिफ्ट, इतने सालों से लगे हुए बेचारे, उनका फायदा उठाओ भैया। इतने क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं। जेईई मेन में तो खास तौर पे मैं बता रहा हूं, वही क्वेश्चंस तोड़ मरोड़ के रिपीट होते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, तभी तो कट ऑफ बढ़ने लग गया पहले से। बात समझ में आ रही है क्या बच्चा? तो इस बात का ध्यान रख तू। उसके अलावा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कर, खास तौर पे मैथमेटिक्स में, ठीक है, खास तौर पे मैथमेटिक्स में कर। रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एडवांस लेवल के सवाल भी आ जाते हैं, बस इस पे फोकस कर। अब बात आ जाती है सर
मॉक टेस्ट। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि सर मॉक टेस्ट का तो समय नहीं मिलेगा, सिलेबस कंप्लीशन में लगे। अरे ठुल्लू, अगर तू सिलेबस कंप्लीशन में एंड तक लगा रहेगा, दिसंबर तक, जनवरी तक मॉक टेस्ट नहीं देगा तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ऑफलाइन में तो बच्चे को टेस्ट होते हैं, वो देने ही होते हैं। ऑनलाइन में बच्चे मक्कारी करते हैं, उनके हाथ में होता नहीं कि टेस्ट देना है कि नहीं देना, वो मक्कारी करते हैं, वो टेस्ट देते नहीं और एंड में सोचते हैं कि भाई एंड में दूंगा। ये मक्कारी मत करना। अगर ये मक्कारी खुद से करोगे, किससे करोगे? खुद से ही तो करोगे। एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भाई यहां पे अगेन सिलेबस कंप्लीशन का वेट बिल्कुल नहीं करना है और एनालिसिस की नोटबुक साथ साथ बना लेना, ताकि पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी इंप्रूव करना कैसे है, कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक होती है, किस किस तरह के कंसेप्चुअल एरर होते हैं, वो सब नोटबुक के अंदर प्रॉपर लिखना है भाई, और उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस उसी से आएगा। जब तक मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं है, काम नहीं चलेगा, किसी भी तरीके से काम नहीं चलने वाला बेटा। ड्रॉपर्स की कुछ ऐसी मिस्टेक्स, वर्स्ट मिस्टेक्स, वो मैं जल्दी से बता देता हूं क्योंकि मुझसे भी हुई थी कुछ। पहली चीज ये भाई, 11वीं 12वीं में हमने बहुत सारे पाप कर रखे होते हैं, लेकिन फिर से हम उनसे सीखते नहीं। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मेरे साथ भी थे कई सारे, और कुछ पाप मैंने भी करे थे, पर भाई मत करना। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जो है जितना हो सके मिनिमाइज करना। फोन पे पढ़ाई कर रहे हो या लैपटॉप पे कर रहे हो, पढ़ाई करी, काम खत्म हो गया। ये नहीं है कि बस यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी देखे जा रहे हो। दुनिया भर के कम से कम 10 टीचर्स ने इतनी स्ट्रेटेजी ड्रॉप ईयर की बता दी कि पता लगे अभी से लग रहा है कि हाँ भाई आईआईटी में क्लियर हो गया। तो डिस्ट्रैक्शन जो है हर तरह का, बहुत तरह का होता है। इस समय जो ये जवानी उबाल आ रही होती है, समझ रहे हो, तो यार ये एनर्जी को हम सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो काम होगा। इस एनर्जी को अगर हम बहा देंगे तो नुकसान हो जाएगा सारा का सारा। नींद आती रहेगी, फिर बोलोगे सर पढ़ाई में मन नहीं लगता सर। अरे ठुल्लू, तूने सारी एनर्जी तो लगा दी, सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है बार बार। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो इसलिए वो भी थॉट्स में भी, अगर थॉट्स में भी एनर्जी को रिलीज कर रहे हो अपनी, तो भी गड़बड़ है। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे खतरनाक। मटेरियल का अंबार में तो लगा देना कि भाई ये मेरे कजन ने दिया, ये उसने दिया, ये मेरा पुराना कोचिंग का मटेरियल है। अरे भाई सब कुछ इकट्ठा कर लेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, इन द एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन। कितना याद रख पाते हो वो मैटर करता है। उसके अलावा वही मॉक टेस्ट ना देना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपैरिजन करना। भाई टीचर्स को कंपेयर करने लग जाते हो, अपने इंस्टीट्यूट्स को कंपेयर करने लग जाते हो, आपस में अपने दोस्तों से कंपेयर करने लग जाते हो, वो कैसा कर रहा है। अरे ठुल्लू, तेरे को अपने मॉक टेस्ट से मतलब है। एक बार तूने कोचिंग ज्वाइन कर ली, जो भी कर ली उस पर पूरा ट्रस्ट कर, उसके टीचर्स पे पूरा ट्रस्ट कर, और अब उसको फॉलो करके, उनको फॉलो करके आगे बढ़। तेरा कंपटीशन किसी और से नहीं है, खुद से है भाई, खुद से है तेरा कंपटीशन। बात समझ में आई क्या? तेरे को अपना मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करना, और तेरे को किसी बात से मतलब नहीं है। दुनिया को जज करना छोड़, खुद पे बुद्धि लगा। ठीक है, उसके अलावा एक और मैंने इंपॉर्टेंट बताई, प्योर लाइव कोर्स में भाई, जो प्योर लाइव होता है जिसमें सिर्फ लाइव क्लासेस से ही ड्रॉपर कोर्स कराया जाता है, मैं बता रहा हूं बेटा, कभी भी मत करना। जेई के लिए बिल्कुल इंपैक्टफुल नहीं है, क्योंकि उसमें बातें बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आप जानते ही हो, इतनी बातों में, इतनी चीज़ों में, जो काम 3 घंटे में हो सकता है, 3 लेक्चर्स में हो सकता है, उसके लिए तुम्हें 4-5 लेक्चर लग जाएंगे, और लेक्चर के लेक्चर ही करते रहोगे। प्लस लाइव लेक्चर्स रिवीजन के लिए भी इंपैक्टफुल नहीं होते। कहाँ कहाँ पॉज करोगे, कहाँ कहाँ पे स्किप करते रहोगे, परेशान हो जाओगे भाई। और सिलेबस तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट से पहले पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ब्लंडर बिल्कुल मत कर देना भाई किसी भी तरीके से कि प्योर लाइव कोर्स में जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइव हो रहा है। नहीं, ड्रॉपर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, नॉट एट ऑल सूटेबल। अब बात आ जाती है भाई एटीपी स्टार का ऑनलाइन जो बैच है ड्रॉपर्स के लिए कब आ रहा है। तो बेटा 15 अप्रैल को आ रहा है फाइनली एटीपी स्टार का जो ड्रॉपर बैच है, जिसका नाम है योद्धा बैच। और ये आप सबके लिए इस बार हम बहुत ही अफोर्डेबल फी में लेकर आ रहे हैं बेटा, जस्ट 12,500 प्लस जीएसटी, 12,500 प्लस जीएसटी में लेकर आ रहे हैं। और ये जो स्पेशल फी है, इसका फायदा अगर आप उठाना चाहते हो, तो जो भी बच्चा प्री एनरोल करना चाहता है इस पर्टिकुलर बैच में, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल कर देना, तो हमारी टीम आपको इस पर्टिकुलर स्पेशल फी में एनरोल करा लेगी तुरंत, और इस बैच का हिस्सा बन जाना। तो भाई योद्धा बनने वाले हो आप सभी। एंड इस बैच में आप सभी ऑलरेडी जानते हो यार, एटीपी स्टार इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स अमेजिंग कंटेंट, ऑसम फैकल्टीज
and it is India's one of the most trusted online brand for IIT JEE preparation. ड्रॉपर्स, मैं खुद ड्रॉपर रहा हूँ यार, मैंने डिज़ाइन किया है, तो आप सभी समझते हैं ऑलरेडी। तो गूगल फॉर्म फिल कर देना फुल जोश में, लाइक कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग 15 अप्रैल के लॉन्च में। बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।